हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें एक टॉपिक है लिमिट टेस्ट और चार के लिए आपको लिमिट टेस्ट पढ़ना है। क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और आर्सेनिक, जो कि इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई लिमिट टेस्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए हम लोगों ने लिमिट टेस्ट के लिए YouTube पर एक सीरीज चलाया जिसमें कि आपको 4 क्लासेस दी जाएंगी। पहला क्लास आपका हो चुका है जो कि क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट पढ़ाया गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। आखिर सल्फेट के लिए जो लिमिट टेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। और इससे पहले यदि आप क्लोराइड के लिए जो लिमिट टेस्ट है वो नहीं देखे हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाइए, वहां फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है जहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग सल्फेट के लिमिट टेस्ट को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट का यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके वहां पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव बातचीत करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आखिर हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़ रहे हैं। अगर कोई पूछ दे कि क्यों करते हैं लिमिट टेस्ट, है ना, क्या है लिमिट टेस्ट, तो क्या कहेंगे। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में इंप्योरिटी रहता है और उसी इंप्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए, आपका आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। याद रखिएगा ये क्वांटिटेटिव है ना कि क्वालिटेटिव टेस्ट है, जो कि इंटेंडेड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इंप्योरिटीज व्हिच मे ऑकर इन सब्सटेंस एज टर्म्ड एज लिमिट टेस्ट। किसी भी सब्सटेंस में जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी आ जाती है उसको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करने का काम लिमिट टेस्ट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन मेनली क्या क्या आते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है या क्वालिटेटिव है। तो मैं बार बार कह रहा हूं ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है ना। दूसरी बात, अब लिमिट टेस्ट जो किया जाता है वो किस एपरेटस में किया जाता है, तो आपका नेस्लर्स सिलेंडर नाम के एपरेटस में किया जाता है। नेस्लर्स सिलेंडर नाम के एपरेटस में किया जाता है, ठीक है, जो कि इस प्रकार का दिख रहा है, ये नेस्लर सिलेंडर है, ठीक है। फिर ये क्या है सर, तो आपके सिलेबस में कितना मेनली 4 गो का लिमिट टेस्ट, 4 के लिए लिमिट टेस्ट पढ़ना है। किसके किसके लिए बताइए, आपको कई बार बोल चुका हूं। सबसे पहले क्लोराइड के लिए, दूसरा किसके लिए, सल्फेट के लिए, तीसरा किसके लिए, आयरन के लिए, और चौथा किसके लिए, आर्सेनिक के लिए, है ना। और ये चारों में से जो 3 गो का लिमिट टेस्ट है वो किसमें किया जाता है, नेस्लर्स सिलेंडर में किया जाता है, नेस्लर सिलेंडर में। लेकिन आर्सेनिक के लिए एक अलग से एपरेटस यूज किया जाता है और ये आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट का एपरेटस का नाम है गटजिट एपरेटस। बार बार नाम ले रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी नाम लिया था, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गटजिट एपरेटस, GUTZEIT स्पेलिंग होता है, गटजिट एपरेटस, याद रखिएगा। और लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक किसमें किया जाता है, गटजिट एपरेटस में। और ये तीनों जो क्लोराइड, सल्फेट और आयरन का लिमिट टेस्ट किया जाता है वो नेस्लर सिलेंडर में किया जाता है, ठीक। लिमिट टेस्ट क्या है, किसमें किया जाता है, इतना जान गए। अब हम लोग बारी में आते हैं कि सल्फेट के लिए लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं। तो कोई भी लिमिट टेस्ट है उसका अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है तो 3 चीज पर लिखना है। क्या क्या, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, फिर उसका क्या लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, और प्रोसीजर के बाद क्या लिखना पड़ेगा, रिजल्ट लिखना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल में आप क्या लिखेंगे, उस किस रिएक्शन पर बेस्ड है ना। अगर रिएक्शन ध्यान है तो उसको स्टेटमेंट वाइज बना के लिख देंगे। प्रोसीजर कैसे करते हैं लिमिट टेस्ट, और रिजल्ट, रिजल्ट में आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि लिमिट टेस्ट पास हुआ या फेल हुआ, है ना। तो आपको मैं एक बेसिक आइडिया देता हूं कि लिमिट टेस्ट करने के लिए प्रिंसिपल जानने से पहले प्रोसीजर जानिए कि लिमिट टेस्ट करते कैसे हैं। तो देखिए लिमिट टेस्ट करने के लिए जो इसका सल्फेट का लिमिट टेस्ट है, इसमें सबसे पहले आप 2 सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 सॉल्यूशन बनाते हैं। एक सॉल्यूशन बनाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। जिस सैंपल का हमको चेक करना है उसके लिए टेस्ट सॉल्यूशन बनता है और जिसका हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन में कंपैरिजन करते हैं। अब किस चीज का कंपैरिजन करते हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा दुधियापन दिख रहा होगा, जिसको हम लोग टर्बिडिटी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्बिडिटी कहते हैं, या फिर ओपालेसेंस इसको कहते हैं। टर्बिडिटी आप समझिए, टर्बिडिटी कहते हैं। और ये टेस्ट सॉल्यूशन है, इसमें भी हल्का हल्का दुधिया दिख रहा होगा, ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, इसमें भी टर्बिडिटी है और इसी टर्बिडिटी का कंपैरिजन करते हैं, है ना, इसी टर्बिडिटी का कंपैरिजन करते हैं।
मैं क्या बोल रहा हूं, लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं और दोनों में टर्बिडिटी आती है और दोनों के टर्बिडिटी का कंपैरिजन करते हैं। फिर कैसे पता चलेगा लिमिट टेस्ट पास हुआ या फेल, पास होगा तब जब यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से कम होना चाहिए टेस्ट सॉल्यूशन का। मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप बनाएं, इसकी दुधिया इतनी है, दुधियापन यानी टर्बिडिटी ऐसा है, मैं अपने देसी भाषा में इसलिए बोल रहा हूं दुधियापन ताकि आपके समझ में आए, टर्बिडिटी इतना है। अब इससे अगर कम आ गया टेस्ट सॉल्यूशन का टर्बिडिटी तो मतलब आपका लिमिट टेस्ट पास हो गया, लेकिन इससे ज्यादा आ गया तो गड़बड़ है ना, तब फेल हो गया। तो याद रखिएगा कि रिजल्ट आपको यही लिखना होता है। तो एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं, लेकिन अब सबसे पहले सल्फेट के लिए जो लिमिट टेस्ट है उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल में मेनली क्या लिखना होता है कि किस रिएक्शन पर बेस्ड है, और वो रिएक्शन क्या है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोल्यूबल सल्फेट के साथ करते हैं। अब सोल्यूबल सल्फेट के तौर पे हम लोग यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिए, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोल्यूबल सल्फेट में होता है और किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, है ना। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में समझते हैं अंतर, कंसंट्रेटेड एकदम प्योर फॉर्म है ना, और डाइल्यूट मतलब उसमें पहले से वाटर मिक्स करके उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, थोड़ा सा घोल बना दिया गया है ना, जिसका की पावर थोड़ा कम हो जाता है। तो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालना है और उसके साथ क्या बन जाएगा, BaSO4 प्रेसिपिटेट बनेगा और 2NaCl बनेगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ सर ये बताइए। तो यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो हिंदी में से कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये क्या है, द्विविस्थापन मतलब एक गाना सुने होते भोजपुरी में, जैसे कि हम पहले कल भी बताए थे, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में भी यही मैकेनिज्म होता है कि हम तोहार देखी तू हमार देखा, यही बात है, हम तोहार ली और तू हमार ला। देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में हुआ, बेरियम इसका सल्फेट को ले लिया, बेरियम इसका सल्फेट को ले लिया और सोडियम इसके क्लोराइड को ले लिया, समझ रहे हैं ना। बेरियम इसके सल्फेट को ले लिया तो BaSO4 बन गया और क्लोराइड इसके सोडियम को ले लिया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। और ये बेरियम सल्फेट जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जैसे कि सॉल्यूशन में इस प्रकार से एक इनसॉल्युबल सॉलिड मास बन जाता है, जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है आपके लिए, जिससे कि रिएक्शन हो सके। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो सल्फेट का लिमिट टेस्ट है, सल्फेट के लिए यहां पर एक सिंपल रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोल्यूबल सल्फेट के साथ कराते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और ये जो सल्फेट बना, प्रेसिपिटेट बना, इसी के कारण टर्बिडिटी आती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि टर्बिडिटी किसके कारण आती है, ये जो सल्फेट बेरियम सल्फेट बना है प्रेसिपिटेट हुआ है, इसी के कारण टर्बिडिटी आती है ना। तो यहीं पर यही रिएक्शन है। तो ये बोल रहा है इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोल्यूबल सल्फेट, बेरियम क्लोराइड सोल्यूबल सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन के प्रेजेंस में दिस रिजल्टिंग टर्बिड सॉल्यूशन, इससे सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है, दुधिया हो जाता है। क्यों, क्योंकि BaSO4 का सल्फेट वहां पर बन गया ना प्रेसिपिटेट, तो सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एक्सेप्टेबल लिमिट। मैंने बोला था ना कि टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और स्टैंडर्ड से टेस्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो प्रोसीजर में मैं बोल रहा हूं कि दो सॉल्यूशन बनाना है, एक टेस्ट सॉल्यूशन और दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ये टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाना है ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम सल्फेट लेना है, 1 ग्राम सल्फेट को वेट करना है, 2 ml ऑफ HCl को ऐड करना है 45 ml सॉल्यूशन तक, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले 1 ग्राम सल्फेट लीजिए और 2 ml HCl उसमें ऐड कीजिए और उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते हुए 45 ml तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। फिर देन ऐड 5 ml ऑफ BaSO4 रिएजेंट और उसमें BaSO4 रिएजेंट यूज कीजिए, सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाएगी, है ना, सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 1 ml ऑफ 0.0108% W/V सॉल्यूशन ऑफ K2SO4। अब ये कैसे बनता है ऐसा सॉल्यूशन, तो 1 ml दूर रखिए, पहले ये समझिए 0.01089% W/V का मतलब क्या होता है, परसेंटेज W/V का मतलब होता है वेट बाय वॉल्यूम। और ऐसा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो K2SO4 का बनाना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.01089 ग्राम पोटेशियम सल्फेट जो K2SO4 ले लेंगे और उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में मिला देंगे, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा,
0.01089% W/V सॉल्यूशन बन जाएगा और उस सॉल्यूशन का 1 ml आप ले लीजिए। उस सॉल्यूशन का क्या कीजिए, 1 ml ले लीजिए और उसमें 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड कर दीजिए। 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे और मेक अप द सॉल्यूशन अप टू 45 ml विद डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर की मदद से आप उसके 45 ml तक पहुंचा दीजिए और देन ऐड 5 ml ऑफ BaSO4 रिएजेंट और उसमें फिर 5 ml BaSO4 रिएजेंट ऐड कर दीजिए। सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाएगी, है ना। अब दोनों में टर्बिडिटी आ गई, अब दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन का। यदि इफ द टर्बिडिटी, रिजल्ट में यही लिखना है कि लिमिट टेस्ट पास हुआ या फेल हुआ, तो कैसे जानेंगे, यदि टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टेस्ट सॉल्यूशन की कम है यानी लिमिट टेस्ट पास हो गया, तो बोल रहा है इफ द टर्बिडिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट सॉल्यूशन यानी सैंपल वाला जो है हैज बीन लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, देन द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट। इसका मतलब हुआ कि ये सैंपल लिमिट टेस्ट को पास कर गया। और यही बोल देंगे इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज मोर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यदि टेस्ट सॉल्यूशन का टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा हो गया तो सैंपल विल फेल द लिमिट टेस्ट, सैंपल का जो लिमिट टेस्ट है वो फेल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सल्फेट के लिमिट टेस्ट को मैंने समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और कई सारे बच्चे परेशान होते हैं बुक्स को लेकर के, मोटी मोटी किताब में परेशान रहते हैं। देखिए, नॉलेज के लिए पढ़ना है, बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़िए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स पढ़ना है तो बिल्कुल हम लोगों ने तैयार किया। जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देखिए डरते हैं बच्चे, इतना पतला किताब है, इसको आप 10 बार पढ़ लीजिएगा ना, एग्जाम में 90% स्कोर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन का ट्रेंड जान चुके हैं और उसी बेसिस पर इस प्रकार के 5 सब्जेक्ट की किताब बनाए। तो आप ऐसा करिए, इस किताब को घर पर मंगवा के पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप आइए शांति से, पहले तो एक क्वेश्चन करिए उसके बाद बताते हैं, है ना। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हैज बीन बेस्ड अपॉन द प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फेट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, लिमिट टेस्ट का जो सल्फेट है उसमें किसके साथ प्रेसिपिटेशन होता है, BaCl2 और AgCl। तो आप रिएक्शन याद रखिएगा, BaCl2 Na2SO4 डाइल्यूट HCl प्रेजेंट है, BaSO4 बना, NaCl बना। तो BaCl2 तो है, लेकिन AgCl कहीं पे है नहीं ना, है, ये ऑप्शन खत्म। AgNO3 और HCl, AgNO3 तो कहीं है ही नहीं भैया। BaCl2 और HCl, तो BaCl2 और HCl, BaCl2 है और HCl है, यानी सही है ना। यहीं पर इसी के साथ प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और कई सारे बच्चों को कुछ पढ़ाई लिखाई से डाउट होता है, जैसे लिमिट टेस्ट में ही कुछ डाउट हो गया, मैं समझाया नहीं समझ में आया, आप मेरे साथ वॉइस मैसेज शेयर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इस आईडी पर, ठीक है। आप जाइए इंस्टाग्राम पे, वहां पर लगभग 4000 से फार्मेसी, मैक्सिमम फार्मेसी के बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप भी आइए, आपके भी डाउट्स को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आपको क्या करना है, ये सर्च करना है मिथिलेश कुमार 3620, बिना किसी गैप के, और सारा लेटर स्मॉल में है, ठीक है। MITHILESHKUMAR 3620, एंड मेरा आईडी मिल जाएगा। आप वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करें ना करें, आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसी तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ना है तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स है, इस कोर्स को परचेज करिए, जहां आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पूरा सिलेबस का मिल जाएगा जैसे कोर्स परचेज करेंगे। और अब तो लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट से लाइव क्लास में भी पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। देखिए, लाइव क्लास में सिलेबस, पूरे रिकॉर्डेड क्लास में सिलेबस, फिर एग्जाम टाइम पे 1 शॉट रिवीजन, 3 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा। और ई बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअली एकदम 5 सब्जेक्ट का आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। इसी प्रकार से यदि एग्जाम ओरिएंटेड गाइड आप चाहते हैं, हमारे बनाए हुए बुक्स चाहते हैं, तो आप बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं ऐप पर से। इसमें कि थ्योरी प्लस मॉडल पेपर दोनों चीज मिल जाएगा फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ। जो कि करना क्या पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए, और स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकंड ईयर का कोर्स, बुक वगैरह सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, और सारी चीजें 1000-1500 के अंतर्गत ही हैं, तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और ये आपको किसी प्रकार का और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या किसी प्रकार का टेक्निकल इशू या पेमेंट वगैरह को लेकर के है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आज सल्फेट के लिए लिमिट टेस्ट जो था वो भी समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयरन के लिए लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय।